जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें एसबीआई पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। साम्स 91:1 जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। यहाँ पर परमेश्वर के दो स्वरूप के बारे में बताया जा रहा है। पहला है मोस्ट हाई गॉड और दूसरा है ऑलमाइटी। और ये पद एक ऐसे बिलीवर के लिए कहा जा रहा है जो ऐसा काम करता है, यानी कि परमेश्वर के छिपे हुए स्थान में यानी कि सीक्रेट प्लेस में जाकर बैठता है। जरा इस शब्द पर ध्यान दीजिए, बैठा रहे यानी कि ड्वेल करे, वहां पर निवास स्थान बना ले, वहां पर घर बनाकर रहने लगे। यहाँ पर ऐसा करने वाले बिलीवर को ये प्रतिज्ञा की जा रही है कि उसे छाया में यानी कि शैडो में बैठने का मौका मिलेगा परमेश्वर की, ऑलमाइटी गॉड की। अब्राहम से जब मल्कीसिदक मिलकर के आता है तब वो मोस्ट हाई गॉड के बारे में पहली बार सुनता है। वहीं पे बाइबल में सबसे पहले मोस्ट हाई गॉड यानी परम प्रधान परमेश्वर के बारे में दिया है। और जेनेसिस यानी उत्पत्ति के 17 चैप्टर की पहली आयत में परमेश्वर अपने बारे में बताते हैं कि वो ऑलमाइटी गॉड हैं। वहां पर परमेश्वर अब्राहम से ये वादा करते हैं कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जाए, यानी कि मुझे हमेशा अपने सामने जानकर चलता रहे और मत डर। मोस्ट हाई रेफरेंस जो है ये परमेश्वर के साथ हमारी शुरुआत को दिखाता है, यानी कि जब हम याजक बनके परमेश्वर के संग चलना शुरू करते हैं। और अब्राहम परमेश्वर को माइटी यानी कि शक्तिमान तो समझता था, लेकिन ऑल माइटी परमेश्वर उसे बताते हैं कि मैं ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। और इसका एक्सपीरियंस आपको कुछ टाइम के बाद होगा, यानी कि जब अपने जीवन को आप जीते रहेंगे तब आप समझ पाएंगे कि परमेश्वर ही है आपको संभालने वाला। ये होगा तब जब आपकी एक आदत होगी, आपकी एक हैबिट होगी परमेश्वर के संग बैठने की, यानी कि सीक्रेट प्लेस में समय बिताने की। बहुत सारे बिलीवर्स परमेश्वर को सिर्फ माइटी समझते हैं, ऑलमाइटी नहीं समझते हैं, और इसके चलते वो परमेश्वर के संग सिर्फ 10 मिनट बिताते हैं और बाकी सामर्थ अपनी ही लगाते हैं हर चीज में। मतलब वो अपनी जिंदगी में अपनी ताकत के भरोसे चलते हैं, बल्कि परमेश्वर को मौका नहीं देते हैं। दुनिया की किसी जाति को, किसी कौम को यीशु मसीह के चेलों के जैसी फेवर नहीं मिला है, जिनके अंदर पवित्र आत्मा रह रहा है, जिनके अंदर परमेश्वर की उपस्थिति पाई जाती है। बस आपको एक्नॉलेज करना है कि परमेश्वर आपके साथ है और आपको उसके संग समय बिताना है। और ये मत सोचिए उस सीक्रेट प्लेस में कि आपको परमेश्वर को खुश करना है, बल्कि जब आप ये डिसीजन लेते हैं कि मैं सीक्रेट प्लेस में बैठने जा रहा हूँ, कुछ समय के लिए परमेश्वर के साथ समय बिताने जा रहा हूँ, ये बात परमेश्वर को अच्छी लगती है और परमेश्वर आपके साथ समय बिताने से खुश होता है। मतलब आप परमेश्वर के साथ समय बिता के शायद बोर भी हो रहे हो, लेकिन परमेश्वर उस समय आपको एंजॉय कर रहे होते हैं। एक बार यीशु ने पिता के बारे में एक बात कही थी जब वो प्रार्थना के बारे में कुछ सिखा रहे थे अपने चेलों को। मत्ती 6:6 जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, मतलब कि अपने रूम में, और जाकर के द्वार बंद कर ले, यानी दरवाजे बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है, मतलब पिता वहां पर ऑलरेडी है, बस तू जा वहां और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। इंग्लिश में ऐसा लिखा है ही विल रिवॉर्ड यू ओपनली। मतलब तुम तो उसके संग गुप्त में समय बिता के आ रहे हो, लेकिन वो तुम्हें जब रिवॉर्ड देना शुरू करेगा तब तुम्हें ओपनली रिवॉर्ड मिलेगा, मतलब सब लोगों के सामने, क्योंकि तुमने अकेले में उसके साथ समय बिताया है। इसलिए देखिए, दरवाजा बंद करने का मतलब यह है कि आपको इंटीमेसी में जाना है परमेश्वर के साथ। ये आप कहीं भी कर सकते हैं, सिर्फ अपनी आंखों को बंद करके। जब पति पत्नी इंटीमेट होते हैं तो वो अकेले बंद कमरे में जाते हैं। ऐसे ही जब आपको परमेश्वर के संग इंटीमेट होना है, यानी कि एकाग्र होना है, एकचित्त होना है, तो अकेले बैठना पड़ेगा उसके साथ, और ऐसे आपको अभिषेक मिलता जाएगा। और ये आपको काम आएगा तब जब आप दुष्ट आत्माएं निकालने जाएंगे, क्योंकि आपने परमेश्वर के आत्मा के संग समय बिताया है अकेले में, और पिता आपको ओपनली रिवॉर्ड करेगा। ऐसे देखिए, परमेश्वर के संग चलते हुए, यानी कि उठते बैठते सोते खाते हर समय परमेश्वर को अपने सम्मुख समझ के चलिए। यही परमेश्वर को जीवित समझना है। यही वो वजह है कि इंसान पाप करने से भी बच जाते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी रखिए जहां सिर्फ आप और आपका पिता हो, सीक्रेट प्लेस में। सबको जय मसीह की।